हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम फिर से अपनी इस क्लास में जुड़ चुके हैं एंड आज इंटरेस्टिंगली हम फंडामेंटल ऑपरेशंस के एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जो कि बेसिकली हमारा मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है। राइट। सो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस चार हैं इन टोटल। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है। ऑलरेडी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं। इस वक्त हमारे पास बचा हुआ है हमारा मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम आज की क्लास से शुरू करने वाले हैं। बट वन थिंग जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एंड जिस पे हमें गौर करना होगा इज़ दैट कि जब हम अपने कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इट्स MULTIPLICATION एंड इसके लिए ये वाला सिंबल डिनोट होता है, जिससे हमें जो है ये सिंबल जहाँ कहीं पे भी होता है हम इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है। कभी कभी हम मल्टीप्लिकेशन का जो है इसके लिए प्रोडक्ट वर्ड का भी यूज़ करते हैं। एनीवे, जब हमें प्रोडक्ट वर्ड मिलेगा तब हम उसकी मीनिंग समझ लेंगे। बट फॉर नाउ आप देखें तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है ये इस तरह मोर आर लेस हमारी कैपिटल जो एक्स होता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में वैसा है। एंड वहीं आप देखें जो हमारा एडिशन था, एडिशन ऐसा है। सो आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि इसमें जो हैं ये डायरेक्शन से बेसिकली ये हॉरिजेंटल है एंड जहाँ पे वर्टिकल है। बट एक्स आप देखें तो जहाँ पे ये अलग टाइप से इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है एंड ये हमारा एडिशन है, तो दोनों अलग हैं। मल्टीप्लिकेशन को हम ऐसे डालते हैं एंड जब हमें एडिशन डालना होता है तो हम एडिशन ऐसे डालते हैं। ठीक है। सो हम इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे एडिशन के साथ कि ये वैसा ही सिंबल है, नहीं वैसा नहीं है, ये दिखने में अ बिट डिफरेंट है। ओके। जब हम एंगल्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं इसमें तो ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं जहाँ पे, एंड जहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स नहीं बन रहे। एनीवे, ये हमारी तब की बात है जब हम उस कॉन्सेप्ट पे पहुँचेंगे। फ़िलहाल जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है, बट जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है वैसे जो हमें ज़रूरत तो बहुत सी जगहों पे पढ़ने वाला है। राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हमें कैसे पढ़ता है। सपोज़ करते हैं हमारे पास 4 स्टार्स हैं। राइट। मान लेते हैं 4 स्टार्स हैं या 4 खिलौने हैं या 4 चॉकलेट्स हैं या 4 बिस्कुट्स हैं, कुछ भी मान लेते हैं। अब ये वाले 4 चॉकलेट्स हमें सपोज़ करते हैं हमें देने हैं, मुझे देने हैं कितने लोगों को, मतलब 100 लोगों को ये देने हैं। 100 लोगों को 4 चॉकलेट्स देने हैं। तो देन अगर मैं 100 लोगों को 4 चॉकलेट्स, सॉरी 4 चॉकलेट्स मुझे जो है 100 लोगों में, मतलब हर पर्सन को मुझे 4 चॉकलेट्स देने हैं। तो 100 लोग हैं तो 100 लोगों को मुझे हर एक बच्चे को, फॉर एग्जांपल आप स्कूल के अंदर 100 बच्चा है टोटल, तो एक एक बच्चे के लिए हम जो है 4 चॉकलेट्स ला रहे हैं या 4 बिस्कुट्स ला रहे हैं। एंड नाउ रेंडमली फॉर एग्जांपल ये टास्क मैंने आपको दे दिया कि आप क्लास के, सपोज करते हैं आपको मैंने CR बना दिया क्लास का। एंड नाउ अब आप CR हैं। आपको क्या करना है कि आपके स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं। उन 100 स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, आपको 4 चॉकलेट्स हर स्टूडेंट के लिए आपको लाने हैं। तो इन टोटल आपको 100 बच्चे के लिए कितने चॉकलेट्स लाने होंगे। राइट। अब देखिए इस प्रॉब्लम को जो है हम सॉल्व करते ही मल्टीप्लिकेशन इसमें हमारा आसानी करता है। जनरली हम कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल 100 बच्चा है क्लास का, हर बच्चे के लिए आपको 4 चॉकलेट्स लाने हैं। तो मान लीजिए पहला बच्चा है, इसके 4 चॉकलेट्स, फिर ये दूसरा स्टूडेंट्स है, इसके 4 चॉकलेट्स, फिर ये तीसरा स्टूडेंट्स है, इसके 4 चॉकलेट्स, फिर ये चौथा स्टूडेंट्स है, इसके 4 चॉकलेट्स। इस तरह करते करते ये 100 स्टूडेंट है एंड इसके 4 चॉकलेट्स। अब जब आप इसको ऐड करते रहेंगे 4 + 4 8 12 16,
ये अपने आप में एक कम्बरसम प्रोसेस बनता जा रहा है, इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। नाउ इसी प्रॉब्लम को हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट हमें करना क्या है, 100 इंटू ये जो 4 चॉकलेट्स हैं, इस तरह से लिख थी हर बच्चे के अगेंस्ट हम 4 लिख के ऐड करने के बजाय 100 इंटू 4 करेंगे तो हमें वही रिज़ल्ट मिलेगा जो हम ऐड कर करके ले रहे हैं। तो अगर हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी होगी तो हम यही काम जो है चुटकी भर में कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एडिशन नहीं हमने मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं सीखी होगी तो देन हमें क्या होगा, हमें देन हर बच्चे के बदले 4 चॉकलेट्स ऐड करने, फिर 4 चॉकलेट्स ऐड करने, फिर 4 चॉकलेट्स ऐड करने। तो ये अपने आप में काफ़ी लेंथी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। चलिए मे बी 4 का तो हम चॉकलेट्स का तो कर भी लें, बट जब हमारे फिगर्स बड़े होंगे, जब हमारे थाउजेंड्स में फिगर्स होंगे, लैक्स में होंगे, करोड़्स में होंगे, तो हम चीज़ों को ऐड कर करके ही सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो है मल्टीप्लिकेशन सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट इससे पहले कि हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट करें, इससे पहले जो इसके साथ चीज़ जुड़ी हुई है, कुछ जो मल्टीप्लिकेशंस हैं, जो छोटी मल्टीप्लिकेशंस हैं, वो हमें याद करनी होंगी, वो हमें याद करनी होगी। जो स्पेशली जो सिंगल डिजिट्स के मल्टीपल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन होती हैं जो सिंगल डिजिट्स की, हमें वो याद करनी होंगी। इसी चीज़ को हम दूसरी लैंग्वेज में ये कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन अगर हमें अपनी ज़िंदगी में सीखनी है तो इसके लिए हमें टेबल्स जो है, जिनको कहा जाता है पहाड़े, हमें टेबल्स जो है पढ़ने पड़ेंगे, हमें टेबल्स याद करने होंगे। अगर हम टेबल्स याद नहीं करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है वो सक्सेसफुली नहीं चल पाएगा, हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। या फिर जो हमारा डिवीजन है, अगर हमें टेबल्स नहीं आते तो हम डिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम मल्टीप्लिकेशन करें या हम डिवीजन करें, या फिर आगे हम जब एडिशन करेंगे एलसीएम निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, या फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट्स होगा रेशनल नंबर्स की एडिशंस करेंगे, या फिर प्रॉपर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, या मिक्स्ड को फ्रैक्शंस में जो है नॉर्मल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। ये जितने भी काम हम मैथमेटिक्स में आगे करने वाले हैं, उन सब के लिए एक चीज़ ज़रूरी है जहाँ पे, वो हैं टेबल्स। ये टेबल्स फ़िलहाल हमें मल्टीप्लिकेशन को भी काम आएंगे। ये टेबल्स हमें हेल्प करते हैं कि हम डिवीजन करें इनसे। देन यही टेबल्स हमारे जो हैं हमारी जो है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, हमारे डिफरेंट मेथड्स, हमारे फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, वो इस मल्टीप्लिकेशन के इन टेबल्स के बगैर नहीं हो पाएगा। तो हमें टेबल जहाँ पे ये ज़रूरी है कि हमें टेबल सीखने होंगे। तो टेबल्स क्या होते हैं, ये क्या चीज़ है, ये कैसी होती है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। अब हमने टेबल्स का इंपॉर्टेंस समझ लिया है कि टेबल्स हमें सीखने पड़ेंगे, इससे हमारा मैथमेटिक्स आगे चलेगा नहीं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो हमने चला ली, बट इससे आगे अगर हमें मैथमेटिक्स में बढ़ना है तो आगे बढ़ने से पहले हमें टेबल्स का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। सीखना ही नहीं बल्कि हमें टेबल्स याद करने होंगे। अप टिल 10 तक के पहाड़े हमें याद करने होंगे। अब चलिए कैसे होते हैं। जनरली हम एक से शुरू तो करते नहीं, एक इकाई एक, एक दुने दो, ठीक है। एक से जिस चीज़ को भी मल्टीप्लाई करते हैं वो तो एक ही हो जाता है। जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो इसको फिर से देख लेंगे। फिलहाल हम टेबल्स जो हैं, सबसे पहले हम कहते हैं 2 का टेबल, ठीक है। पहले हमारे पास 2 का टेबल जो है वो हमें जो है बाई हार्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए 2 का टेबल मैं जहाँ पे लिख देता हूँ, 2 × 1, 2 इकाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। दिन आप देखेंगे ये जो इस साइड वाले हैं, इस साइड वालों को हम कहते हैं फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर हैं। एंड जो इस साइड में है, इस साइड में है, इसको हम कहते हैं ये मल्टीपल है। ये क्या है, मल्टीपल है। अगर मैं कहूँ कि 2 का मल्टीपल क्या है तो ये वाला 2, फिर और क्या है, 2 दूने 4, ठीक है। तो तिया सॉरी तो तिया 6 एंड इट्स एक्चुअली
दो इकाई दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चूँकि मैं एडिशन लिख रहा हूँ, एडिशन नहीं लिखना, मुझे क्या लिखना है, सब्ट्रैक्शन। ओके, दो चूँकि 8, दो पंज 10। देखिए किस ट्रिक से मैं लिख रहा हूँ, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इस साइड में वही टेबल है जिसका टेबल हम लिख रहे हैं, वही नंबर है। इधर दो इकाई दो, दो दूने 4, दो तिया 6, दो चुके 8, दो पंजे 10, दो 6 12, दो 8 16, दो 9, इस 16 पे दो ऐड हो जाते हैं, ठीक है, कितना हो गया 18, हो धाए, ठीक है। अब इस 18 के साथ दो और ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 20। तो एटलीस्ट पहले तो हमें 2 11 22 2 12 24 2 13 26, पहले तो हमारा 2 20 2 भिया 40 20 तक हमारे टेबल्स होने चाहिए हमें याद, बट हमारा जो है हम सिर्फ करने वाले हैं सिर्फ 10 तक, ठीक है। हमने 2 का टेबल 10 तक हमें याद होना चाहिए। दो इकाई दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चुके 8, दो पंजे 10, दो 6 12, दो 7 14, दो 7 14 हमने कहाँ लिखा है भाई, दो 6 12, एंड हमें इसमें दो 6 12, दो 7 14, दो 8 16, दो 9 18, दो 20, ठीक है। तो हमारा 2 का टेबल हमें 20 तक याद होना चाहिए, पहली बात ये है 2 का होगा। इसी तरह से हमें जो 3 का हमारा टेबल है वो हमें मेमोराइज करना है, हमें याद करना है, ठीक है। चलिए पीछे हमने एक और चीज़ इसमें देखी थी, जो इस साइड वाले हैं ना इनको हम फैक्टर्स कहते हैं, एंड यहाँ पे जो है ये मल्टीपल है, आगे ये वाले हैं मल्टीपल, ठीक है। 2 के फैक्टर्स जैसे 2 एंड 1 हैं, 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 एंड 2 हैं, 6 के फैक्टर्स कौन कौन सा है, 2 3 हैं, ठीक है। बट ये चीज़ हम आगे देखेंगे, फिलहाल हमें ये देखना है कि इस साइड वाले मल्टीपल्स हैं, जिस तरह 2 का मल्टीपल्स क्या क्या है, 2 4 6 8 10। अगर मैं कहूँ कि 2 के पहले 5 मल्टीपल कौन से हैं, तो पहला मल्टीपल ये है, एक दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, कहेंगे पहले 5 मल्टीपल 2 के ये वाले हैं, 2 4 6 8 10। अगर मुझे कोई कहे कि 2 का थर्ड मल्टीपल कौन सा है, तो 2 ये है इसका थर्ड मल्टीपल, पहला मल्टीपल दूसरा मल्टीपल थर्ड तीसरा मल्टीपल ये है, तो दिया 6, ठीक है। सो ये हमारा मल्टीपल्स का कंसेप्ट इसके साथ जुड़ा हुआ था, बट बेसिकली हमें क्या करना है कि 2 का टेबल याद करना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 का टेबल लिखते हैं, ठीक ना। तो 3 का टेबल कैसे होगा, 3 ढाई 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चुके 12। लिखते कैसे हैं, 3 इंटू 4 के बाद क्या आता है 5, 12 के साथ 3 और ऐड कर देंगे 15, 3 5 के बाद 6 आता है, इस इक्वल टू अपनी जगह पे 15 पे 3 और ऐड करेंगे तो 18, 3 7 21, 3 8 21 के बाद 3 और ऐड करेंगे, ठीक है। 21 से 22 23 24, 3 8 24 24, 3 9 24 के साथ 3 और ऐड करेंगे, 24 25 26 27, 3 ऐड किए मैंने, तो 3 9 27, 3 इंटू 10, 3 ढाई 30। तो ये हमने क्या लिखा, टेबल ऑफ 3, 3 का टेबल मैंने लिखा, 2 का भी लिख दिया मैंने, 3 का टेबल भी लिख दिया। 3 का 3 3 दूने 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ढाई 30। तो ऐसे मुझे मेरा टेबल याद होना चाहिए, ठीक है।
नॉट नेसेसरी आपको किस लैंग्वेज में, आपको अपने तरीके में, अपनी लैंग्वेज में, मदर टंग में आपको याद करना है। कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट क्योंकि ये हमें मैथ करने के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए ये हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, हमें याद करने पड़ेंगे ये, इसके बगैर हम मैथ नहीं कर पाएंगे। चलिए, अननेसेसरी चीज़ें मैंने आपको बताई भी नहीं। ठीक है, जितना नेसेसरी है वो तो हमें करना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 तक हमें जो टेबल हैं वो याद करने होंगे। चलिए, अब 4th का टेबल लिख लेते हैं। टेबल ऑफ 4, 4 का पहाड़ा, तो 4 इकाई 4, 4 दूने 8, 4 दिया 8 के साथ 4 और ऐड करेंगे, 8 9 10 11 12, 4 दिया 12। इस तरह से 4 चुके 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 सते 28, 4 9 सॉरी 4 सते 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दाए 40। हो गया हमारा 4 का टेबल। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 4 के पहले 2 मल्टीपल कौन से हैं, तो 4 के पहले 2 मल्टीपल्स, पहला मल्टीपल दूसरा मल्टीपल, तो 4 और 8 पहले 2 मल्टीपल्स हैं इसके। ठीक है, देन वी हैव 5, टेबल ऑफ 5, 5 इकाई 5, 5 दूने 10, 5 दिया 15। कार में क्या रहा हूँ, पहला वाला जो है यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ, फिर ये क्रॉस लिख रहा हूँ, फिर 3 के बदले यहाँ पे एक ऐड करके 4 लिखूँगा। देन इस 15 पे कौन सा ऐड करना है हमें, 5 15 16 17 18 19 20। ठीक है, जब कभी मुझे भूल जाएगा जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो वहाँ से आगे ऐसे हिसाब करता हूँ मैं। ठीक है, 5 चुके 20। ठीक है, अब देखो 5 चुके 20, 5 पंजे, ये मैं भूल गया हूँ। ठीक है, अब मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा 5 चुके 20, 5 चुके 20, दिन में चुपके से ऐसे करूँगा 5 चुके 20, 20 21 22 23 24 25, इसका मतलब 5 पंजे 25। ठीक है, 5 into 5 कितना हो गया, 25। देन 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 दाए 50। ठीक है, तो हमारे 5 के टेबल हमने 10 तक कर ली। ठीक है ना, 6 का टेबल भी लिख लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, मुझे लगता है इधर ही लिख लेते हैं। टेबल ऑफ 6, टेबल ऑफ 6, 6 इकाई 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 चुके 24, 6 पंजे 30, 6 छके 36, 6 सते, 6 सते क्या है लेट्स सी, मैं भूल गया। तो 6 6 36 था, 36 के बाद मुझे 6 और ऐड करूँगा, 36 37 38 39 40 41 और 42, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दाए 60। ठीक है, 6 के टेबल हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से 10 तक के टेबल करेंगे। देन हमारे टेबल जब क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम जो है मल्टीप्लाइकेशन का कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है।